कक्षा 12वीं के हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग संध्या सुंदरी निराला द्वारा रचित कविता का अध्ययन कर लिया है। आज प्रश्नोत्तर की बारी है। प्रश्नोत्तर से पहले एक बार पुनः संक्षेप में कविता की पुनरावृत्ति कर लिया जाए। तो दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। दिवसावसान यानी दिवस के अवसान यानी संध्या के समय, दिन की समाप्ति पर या दिन का समाप्ति का समय है। मेघमय आसमान से संध्या सुंदरी परी के समान धीरे धीरे उतर रही है। कहाँ उतर रही है? धरती पर। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। तिमिरांचल जो तिमिर है, अंधकार है, वही संध्या सुंदरी का आंचल है। उसके आंचल में कहीं भी कोई चंचलता का आभास नहीं हो रहा है। मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर। संध्या सुंदरी के दोनों अधर धरती और आकाश मधुर हैं और इसमें कोई हास विलास नहीं है। दोनों अधरों में हास विलास नहीं है। उसके अधर गंभीर हैं। केवल हंसता है तो तारा एक तारा आकाश में हंसता हुआ प्रतीत होता है और वह संध्या सुंदरी के घुंघराले काले काले बालों में गुथ कर सबके हृदय पर राज करने वाली रानी संध्या सुंदरी का वह अभिषेक करता है, अभिनंदन करता है। संध्या सुंदरी अलसाई हुई लता के समान है, वह कोमल कली के समान है और अपने सखी नीरोता के कंधे पर बाँह डालकर अंबर पथ से धीरे धीरे छाया के समान चली आ रही है। नहीं बजती उसके हाथों में कोई बीड़ा। संध्या सुंदरी के हाथों में कोई बीड़ा नहीं बजती। नहीं होता कोई अनुराग राग अलाप, कोई प्रेम के राग का अलाप नहीं होता है। संध्या सुंदरी के नुपुरों में यानी पायल में भी कोई रुंझुन की आवाज़ नहीं है। सिर्फ एक अव्यक्त शब्द चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। केवल चुप चुप की ध्वनि हर जगह गूंज रही है। कहाँ कहाँ गूंज रही है? कवि वर्णन कर रहा है। व्योम मंडल में यानी आकाश मंडल में चुप चुप के शब्द फैले हुए हैं। चुप चुप शब्द व्याप्त है आकाश मंडल में। जगती तल में यानी पृथ्वी पर, सोती शांत सरोवर पर, सोती शांत सरोवर में जो सरोवर हैं, जलाशय हैं, उसमें जो है चुप चुप के शब्द हैं। और उस सरोवर में जो कमलिनी दल है उस पर भी खामोशी के शब्द हैं, चुप चुप के शब्द हैं। सौंदर्य से गर्वित सरिता के विस्तृत वक्षस्थल पर चुप चुप के शब्द गूंज रहे हैं और धीर वीर गंभीर शिखरों पर, चोटियों पर चुप चुप के शब्द, खामोशी के शब्द विद्यमान हैं। हिमालय के ऊंचे चोटियों पर जो अटल अचल है वहाँ चुप चुप के शब्द व्याप्त हैं। उत्ताल तरंगाघात प्रलय घन गर्जन में यानी वो जलधि, वो सागर जो ऊंची ऊंची लहरें उठ करके प्रलय मचा देने वाली हैं, अब वहाँ भी चुप चुप का शब्द व्याप्त है। सब जगह सिर्फ एक अव्यक्त शब्द चुप चुप हर जगह है। हर जगह शांति है, नीरवता है, खामोशी है गूंज रहा सब कहीं। और क्या है? कुछ नहीं। यानी हर जगह केवल चुप चुप शब्द है, खामोशी है, नीरवता है। मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह सस्नेह प्याला एक पिलाती, सुलाती उन्हें अंक पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृति के वह अगणित मीठे सपने। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ मैं लिख दिया हूँ कि मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह सस्नेह प्याला एक पिलाती, सुलाती उन्हें अंग पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृति के वह अगणित मीठे सपने। जैसे जैसे रात्रि होती है संध्या सुंदरी
मदिरा की नदी मानो प्रवाहित करते हुए इस धरती पर अवतरित होती है, धरती पर उसका आगमन होता है। वह वह प्राणी जो दिन भर थक करके चूर हो गए हैं, उनको बड़े प्रेम से स्नेह के साथ एक मदिरा की प्याला पिलाती है और उन्हें अपने गोद में लेकर के सो जाती है। फिर संध्या सुंदरी उन तमाम प्राणियों को बीते हुए समय के अगणित मीठे सपने दिखलाती है। इस तरह से जब अर्धरात्रि हो जाती है, रात्रि का दूसरा पहर आ जाता है, चारों तरफ निश्चलता, खामोशी हो जाती है और उस निश्चल अर्धरात्रि में जब संध्या सुंदरी विलीन हो जाती है, तब कवि का अनुराग बढ़ जाता है, कवि का प्रेम बढ़ जाता है। विरहकुल कमनीय कंठ से, कवि विरहाकुल है, उसके सुंदर कंठ से एक विहाग गीत निकल पड़ता है। तो आइए अब प्रश्न उत्तर जो है देखते हैं। संध्या सुंदरी कविता की भाषा क्या है? तो इसका उत्तर है संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। खड़ी बोली है, लेकिन इसमें संस्कृत के शब्दों का प्रयोग निराला जी ने किए हैं, इसलिए संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। प्रस्तुत कविता किस वाद की रचना है? जब वाद पूछा जाए तो छायावाद उत्तर होगा। छायावाद ये जो है, उसके बाद ये कविता जो है छायावादी कविता है। तो प्रस्तुत कविता किस वाद की रचना है? छायावाद। निराला जी किस काल के कवि हैं? किस काल जब पूछा जाए तो आधुनिक काल। निराला जी की भाषा क्या है? खड़ी बोली। बचपन में निराला जी का क्या नाम था? यानी इनके माता पिता इनका क्या नाम रखे थे? सूर्य कुमार। सूर्यकांत त्रिपाठी नाम के आगे निराला कब लगा? पढ़ाते समय बताए थे, मतवाला पत्रिका के प्रकाशन के समय ये अपना उपनाम निराला रखे। निराला किस धारा के कवि हैं? छायावाद के। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, कई वाद चले हैं। तो निराला जी, ये जब धारा पूछा जाए तो छायावाद। निराला की प्रथम रचना का नाम जूही की कली। संध्या सुंदरी कविता किस प्रकार की कविता है? प्राकृतिक सौंदर्य की। पाठ में सखी शब्द का संबोधन किसके लिए हुआ है? नीरवता के लिए। सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाण, तो नीरवता के लिए। संध्या के आगमन पर कौन हंस रहा है? एक तारा, यानी तारा। संध्या बेला में आकाश कैसा है? मेघमय, मेघाच्छादित, यानी मेघ से भरा हुआ। थके हुए लोगों को संध्या सुंदरी कहाँ सुलाती है? अपने अंक में। अंक माने गोद, अपने गोद में, अपने अंक में। थके हुए व्यक्तियों के प्रति संध्या सुंदरी का व्यवहार कैसा है? स्नेहिल, स्नेह से भरा हुआ। सौंदर्य गरिता किसे कहा गया है? सरिता को, नदी को। संध्या सुंदरी कविता में किसका मानवीकरण किया गया है? संध्या का। संध्या सुंदरी किसके कंधे पर बाण डाले आ रही है? नीरवता की। सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाण। हृदय राज की रानी किसे कहा गया है? संध्या सुंदरी। क्यों कहा गया? क्योंकि सबके हृदय पर राज्य करती है। संध्या सुंदरी का आंचल क्या है? तिमिर, तिमिरांचल। तिमिर जोग आंचल, तिमिरांचल। तिमिर माने अंधकार। प्रकृति के मौन वातावरण में कौन सा शब्द गूंज रहा है? चुप चुप चुप। कवि की व्यथा कब प्रकट होती है? संध्या के अर्धरात्रि में विलीन होने पर। संध्या के अर्धरात्रि में विलीन, जब संध्या अर्धरात्रि में विलीन हो जाती है, तब कवि की व्यथा प्रकट होने लगती है।
संध्या सुंदरी किस रूप में आती है? परिसी। अर्धरात्रि की निश्चलता में किसका अनुराग बढ़ जाता है? कवि का। विहाग क्या है? पहली बार पढ़ाते समय बाई मिस्टेक मैं बोला था कि भोर में गाया जाने वाला राग, लेकिन विहाग जो है वो रात्रि के दूसरे पहर में गाया जाता है। एक पहर 3 घंटे का होता है, मतलब 6 घंटे, यानी अर्धरात्रि का। विहाग का क्या अर्थ है? अर्धरात्रि में गाया जाने वाला एक राग है। विहाग क्या है? अर्धरात्रि में गाए जाने वाला एक राग। अर्धरात्रि में कवि के कंठ से किस राग के स्वर निकलते हैं? विहाग। और ये जो इम्पोर्टेंट लाइन है, मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह ससरे प्याला एक पिलाती, सुलाती उन्हें अंग पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृति के वह अगणित मीठे सपने। इम्पोर्टेंट लाइन है। और अंतिम जो पैराग्राफ है, अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग, विरह कुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न रह गया है कि कवि के किस रचना से संध्या सुंदरी को लिया गया है? कवि के किस रचना से संध्या सुंदरी को लिया गया है? उसका उत्तर होगा परिमल। परिमल, ठीक है, परिमल से। इसको विद्यार्थी याद रखेंगे कि संध्या सुंदरी कविता कवि के किस रचना से उद्धृत है? उत्तर होगा परिमल से। धन्यवाद।